नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके कॉग्निफाइड यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के चैप्टर 1 के बारे में। नो वन इज क्रेजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को लेकर अजीब फैसले क्यों लेते हैं? कोई बहुत ज्यादा खर्च करता है, कोई हर पैसे को बचाता है और हम तुरंत सोचते हैं ये इंसान पागल है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच है नो वन इज क्रेजी। जी हाँ, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से सही फैसले ले रहा होता है। लेखक मॉर्गन हाउसल हमें एक दिलचस्प कहानी से समझाते हैं। एक तरफ एक हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, स्टेटस, लेकिन उसने गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए और सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ एक साधारण आदमी जो एक जेनिटर था, बहुत कम कमाता था, लेकिन उसने पेशेंस, सेविंग और सिंपल इन्वेस्टिंग से करोड़ों की संपत्ति बना ली। अब सवाल ये है कि एक एजुकेटेड इंसान फेल कैसे हुआ और एक साधारण आदमी सक्सेसफुल कैसे बना? इसका जवाब है बिहेवियर। पैसे के मामले में सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। अब जरा सोचिए, आपका बचपन कैसा था? आपने पैसे को लेकर क्या देखा? अगर आपने गरीबी देखी है तो आप हर पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अबंडेंस देखी है तो आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल होंगे। यही वजह है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग फैसले लेते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बनते हैं, ना कि सिर्फ नॉलेज से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम उन्हें पूरी दुनिया की सच्चाई मान लेते हैं। यानी हमने दुनिया का सिर्फ 0.0001% हिस्सा देखा है, लेकिन हमने उससे ही अपनी पूरी सोच बना लेते हैं। इसलिए एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट को अपॉर्चुनिटी मानता है तो दूसरा उसे रिस्क समझता है। कोई गोल्ड को सेफ मानता है तो कोई उसे बेकार इन्वेस्टमेंट समझता है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस उनका पर्सपेक्टिव अलग है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यह है, फाइनेंशियल डिसीजंस नंबर्स से नहीं, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से ड्रिवन होते हैं। और यही कारण है कि लोग लॉटरी टिकट भी खरीदते हैं भले ही उनके पास पैसे कम हो, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक सपना होता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि कोई इंसान पैसे को लेकर गलत फैसला ले रहा है तो उसे जज करने से पहले ये सोचिए शायद आपने उसकी जिंदगी नहीं जी है। क्योंकि सच्चाई ये है, हर इंसान अपनी कहानी के हिसाब से सही है और यही इस चैप्टर की असली सीख है। नो वन इज क्रेजी, एवरीवन जस्ट प्लेइंग देयर ओन गेम। अगर आपको ये सीख समझ आ गई है तो आप न सिर्फ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर कर पाएंगे बल्कि दूसरों को भी समझना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।